नमस्कार, राम राम। क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने एक वीडियो ट्वीट किया है अफ़गानिस्तान का, जो कि वायरल हो गया है ट्विटर पर। पाकिस्तान के हवाई हमले में अफ़गानिस्तान के सुदूर प्रांत में एक परिवार जो है पूरी तरह से उजड़ गया है और एक छोटा बच्चा है जो कि ज़ार-ज़ार रो रहा है अपने माता-पिता, भाई-बहनों को याद करके जो उस हवाई हमले में मारे गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस बच्चे के शोक और उसके विलाप पर भारत का जो आम जनसमूह जो कि उद्वेलित होता रहता है, कभी सीरिया में होने वाले बमबारी पर और कभी गाज़ा में होने वाले बमबारी पर, वो पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठा है और अभी उसको कोई पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है उस बच्चे की। हम सभी जानते हैं कि वहाँ लड़ाई जो है फ़िलिस्तीन और इज़राइल में जो है वो यहूदियों और एक अन्य समुदाय के बीच में है। इसलिए वहाँ पर संवेदना जो है हमेशा उनके पक्ष में हो जाती है। लेकिन यहाँ लड़ाई जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है और दोनों एक ही समुदाय के लोग हैं। इसलिए वहाँ जब अफ़गानिस्तान में मासूम बच्चे और स्त्रियाँ मारी जा रही हैं, तब ये चुप हैं। तालिबान ने स्पष्ट रूप से पहले भी कहा है और अब भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान की सेना जो हमले कर रही है, उसमें उसके निशाने पर वहाँ के बच्चे और वहाँ की स्त्रियां हैं, जो कि इससे पहले कभी कोई सेना नहीं करती रही है। हम सभी जानते हैं कि अफ़गानिस्तान तो निरंतर युद्ध में ही रहा है और आज से नहीं, दशकों से लड़ रहा है और ये भी सत्य है कि अफ़गानिस्तान आज तक कभी हारा नहीं किसी से। उसे हराने वाली बड़ी-बड़ी सेनाएँ वहाँ बरसों बरस कैंप लगा के रहीं, लेकिन वे चली गईं, तालिबान से जीत नहीं पाईं। उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद नहीं कर पाएँ कभी भी। तब पाकिस्तान की सेना, जिसके बारे में पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री और सेनाध्यक्ष लोग इतनी डींगे हाँकते हैं, वह सेना जो है वह एक ही काम करती है। अफ़गानिस्तान के जो सैनिक हैं, जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, उसके ऊपर वे हमले नहीं करते हैं, बल्कि बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाते हैं। ये एक ऐसा घृणित कृत्य है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम होगी। लेकिन ये हो रहा है और पूरी तरह से चुप्पी छाई हुई है। ये जो नैरेटिव है, इसे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में गाज़ा को लेकर के जो संवेदना है या सीरिया आदि के साथ जो हुआ उसके साथ जो संवेदना है, वह न केवल बौद्धिक वर्ग तक है बल्कि आम जनता तक भी है। छोटे-छोटे बच्चे भी इस बात से वाकिफ़ होते हैं, जानकारी उन्हें होती है। स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र जो अक्सर जानते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है और वे संवेदना भी रखते हैं कि वहाँ मासूम मारे गए हैं। ये और बात है कि वे मासूम ऐसे ही नहीं मारे गए, किसी न किसी कारण मारे गए और वह कारण बहुत बड़ा है, क्योंकि फ़िलिस्तीन ने जो है इज़राइल को घायल किया, बहुत गंदे तरीके से, बुरे तरीके से आतंकवादी हमले करके मासूम लोगों को मारा और बहुत यातनाएँ दी जिनको पकड़ के रखा था। तब रिटेलिएशन हुआ और प्रतिघात जब होता है युद्ध में, तब जो है स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसमें मासूम मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ जो स्थिति है वह बड़ी चिंतनीय है और देखने वाली है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वैसे भी अफ़गानिस्तान के पास कोई एयर फोर्स उस तरह से नहीं है। पाकिस्तान एक मतलब आर्मी के रूप में एक सशक्त देश है जिसके पास सेना है, हवाई सेना है, वायुसेना है, थल सेना है, जल सेना है, सब कुछ है, नेवी है। लेकिन अफ़गानिस्तान में तो सिर्फ लड़ाके हैं जिन्होंने हथियार अपने हिसाब से जुटा के रखे हैं और एक देश जो है धीरे-धीरे उभरने की कोशिश कर रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तालिबान वहाँ पर आया था, तब यहीं इसी देश के बहुत सारे लोग बहुत होपफुल थे, जो कि लिबरल हैं। वो ये मान रहे थे कि अब तालिबान जब आया है तो भारत का बैंड बजाएगा। मतलब वो इस बात से खुश थे, जिसे हम कहते हैं सैडिस्ट अप्रोच। परपीड़ा में जिसे सुख मिले, वह परपीड़ा अगर भारत के लोगों को मारने से होती हो तो उसका सुख भी एक अलौकिक सुख होता है इन लिबरल और जो ये गैंग है उसका। लेकिन वहाँ स्थिति हो गई उल्टी, भारत से उसके संबंध हो गए बढ़िया और वहाँ भारत के पक्षधर लोग भी हैं। अब लड़ाई उनकी पाकिस्तान से है और पाकिस्तान जो है कायरों की तरह है। वहाँ का रक्षा मंत्री कह रहा है कि दमादम मस्त कलंदर करेंगे वहाँ पर जा कर के, और दमादम मस्त कलंदर जो है वो यही इसी रूप में हो रहा है कि बच्चों
को मारा जा रहा है, परिवारों को उजाड़ा जा रहा है, जिनकी युद्ध में कोई सीधी भूमिका नहीं है। तो ये देखने वाली बात है कि पूरी विश्व कम्युनिटी को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है और कैसे जो है नैरेटिव को अपने हिसाब से बनाया जाता है और कैसे उस पर चुप्पी साधी जाती है। ये कोई साधारण घटना नहीं है कि अफगानिस्तान में पिछली बार भी जब एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान ने, तब भी यही हुआ था कि निरीह स्त्रियां और बच्चे मारे गए थे। इस बार भी यही हुआ। अफगानिस्तान अपने स्तर पर उस पर कार्रवाई कर रहा है और बदला ले रहा है। अफगानिस्तान चुप रहने वालों में से तो नहीं है। हम सभी जानते हैं कि वहाँ के लड़ाके जो हैं वो दुर्धर्ष हैं, वे लड़ते रहे हैं, उन्हें लड़ने का अभ्यास है, वे पीछे नहीं हटते, मृत्यु से खौफ नहीं खाते। यहाँ तक कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने की जितनी भी शक्तियाँ इस संसार में कभी न कभी पहले प्रयास कर चुकी हैं, उन सबको मुंह की खानी पड़ी। अंग्रेज एक टाइम में जब गए थे तो वे भी भाग खड़े हुए थे। इसलिए ये युद्ध चलेगा, चलता रहेगा, क्या होगा नहीं होगा ये तो तय है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो वहाँ पर जनहानि हो रही है या जिस तरह से मासूम बच्चों को और महिलाओं को टारगेट करके पाकिस्तान जो है हमले कर रहा है, उसके बारे में तो लोगों को बोलना चाहिए, खुल करके सामने आना चाहिए, उन पर भी कविताएं लिखनी चाहिए। जैसे कुर्डी अलम, क्या नाम था उस बच्चे का जो जिसकी डेड बॉडी, छोटा सा बच्चा था जो सीरिया से भागने की फिराक में उसके पिता लेके गए थे, समुद्र में डूब करके संभवतः जिसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पूरी दुनिया में शोक की लहर छा गई थी और लोगों ने जो है बड़ी भावनात्मक कविताएं लिखी थी। तब इस बच्चे की पीड़ा क्यों नहीं सब किसी को नजर आ रही है? इसलिए कि उसे मारने वाला जो है पाकिस्तान है। दोनों एक ही समुदाय के लोग हैं। पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान पर हमले करके वहां के निरीह लोगों को मारे तो सब स्वीकार है, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही काम जब कोई दूसरा करे या आतंकवाद झेलता हुआ कोई देश करे, भारत की सेना करे, तो ये छाती पीटने लगते हैं, इनका विलाप शुरू हो जाता है। ये बहुत देखने वाली बात है। से अब ध्यान से इस घटना को जो है इस पर नजर बना करके रखिए और देखिए कि ये कैसी प्रतिक्रियाएं देते हैं, क्या कोई प्रतिक्रिया भी देते हैं। मेरी दृष्टि में तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आई। भले ही ट्विटर पर जब मैंने उस खबर को देखा तब यही देखा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं या अन्य जो लोग हैं वे छाती पीट रहे हैं कि तुम्हें गाजा दिखाई नहीं देता है, जबकि गाजा तो सबसे अधिक दिखाई देता है, पूरी दुनिया को दिखाई देता है। अगर कुछ नहीं दिखाई देता है तो वह इस तरह की घटना है जो अफगानिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान में ही जब पाकिस्तान के ही लोग एक दूसरे को मारते हैं तब ये चुप रहते हैं, तब इनको सब कुछ ठीक लगता है, क्योंकि उसमें मृत्यु तो होती नहीं है। किसी ने, अलग अलग गुट के लोग हैं वहां पर, उसने जो है एक दूसरे को मार दिया, बम उड़ा दिया, मस्जिद में बम फट गया, कुछ हो गया, मर रहे हैं 2500 लोग, चीथड़े उड़ रहे हैं पाकिस्तान में, तो वह सब चलता रहता है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान जैसा देश मान लीजिए भारत पर घात लगा करके हमला करे, आतंकवादियों से करवाए, और भारत जब प्रतिकार करे उसका और वार करे, तब जो है इनकी आंखों से अश्रुधारा जो है अविरल बहने लगती है। ये स्थिति है। आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, जो भी ट्विटर पर हैं या फॉलो करते हैं, आकाश चोपड़ा ने उसे शेयर किया है। और उस बच्चे को देख करके कलेजा जो है मुंह को आ जाता है कि वह जार जार रो रहा है। उसका पूरा खानदान जो है नष्ट हो गया। उसके साथी, उसके भाई के साथी मित्र जितने हैं वे कहते हैं कि अब हमें स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा साथी बिछड़ गया। तो ऐसी घटनाएं जब हो रही हैं अफगानिस्तान में, तब उसकी निंदा भी समान भाव से की जानी चाहिए। ये सेलेक्टिव जो है क्रिटिसिज्म, इसका क्या अर्थ है? आप उस वीडियो को अवश्य देखिए और इस पर टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।